नमस्कार। आज की वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे एक तो गज केसरी योग के बारे में जो दिवाली से पहले बन रहा है और बहुत ही बड़ा योग है। उसी के साथ-साथ मैं आप लोगों को कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शनि है वो अब दंडीकारी बनेंगे, जो भगवान शिव से मिली हुई जो उपाधि है उनको, क्योंकि उनको कलयुग के अंदर दंड देने की विधि जो है, वो शनिदेव के हाथों में है। और आपके कर्मों के अनुसार ही शनिदेव आपको कर्मों का फल या फिर दंड देते हैं। उसी के साथ-साथ मैं आपको आज की वीडियो के अंदर ये भी बताऊँगा कि जो इज़राइल और ये जो युद्ध चल रहा है मिडल ईस्ट का, इसका कारण क्या है? ये कौन से ऐसे ग्रह थे जो इसका कारक बने? और इसी युद्ध के साथ-साथ मैं आप लोगों को आज की वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आगे आने वाला जो समय होगा, जैसे कि अभी कुछ समय के बाद में एक तो गजकेसरी योग बन रहा है, उसी के साथ-साथ कई अच्छे योग भी बन रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी मिलेंगे और आप लोगों को उससे लाभ मिलेगा। तो आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, मैं आप लोगों को एक-एक चीज़ विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ और इसी के साथ-साथ अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आगे जो है, जो कुछ समय ऐसा आएगा जो भारत देश के लिए भी थोड़ा-सा ऐसा रहेगा कि हम इसके अंदर मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। वहीं हमारे को कहाँ-कहाँ लाभ हो सकता है, उस चीज़ के बारे में भी मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक पूरा बताने वाला हूँ। तो आशा करूँगा कि वीडियो आप लोग शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा ज़रूर ध्यान से देखें। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि शनि अब दंडीकारी बनेंगे। 2025 जो आएगा, इसी के साथ-साथ 2025 के अंदर जो भी आपके अच्छे या बुरे कर्म होंगे, उनका आप लोगों को फल मिलेगा और अगर बुरे कर्म हैं, तो उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाना है, क्योंकि इस टाइम पे शनिदेव आप लोगों को दंड देंगे। दंड देने का मतलब उससे हो सकता है कि आप लोगों को मानसिक और शारीरिक पीड़ा ज़रूर हो सकती है। तो इसी के साथ-साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि 2 दिन बाद एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है और 2 दिन बाद का ये योग जो है, इस योग का सीधा-सीधा जो प्रभाव है वो पड़ेगा वाणी के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर, जो हमारी मीडिया है, जो एक चौथा स्तंभ माना गया है, उसके ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़ आजकल के लोगों को ये चीज़ बड़ी ध्यान में रहती है कि शेयर मार्केट के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये योग जो बनेगा, ये बुध ग्रह से बनेगा और 14 अक्टूबर से स्वाति नक्षत्र के अंदर बुध आ रहे हैं और इस नक्षत्र के अंदर राहु पहले से है और राहु के चलते हुए इस नक्षत्र के अंदर जैसे ही बुध प्रवेश करेंगे, जैसे ही बुध अपनी चाल चलेंगे, तो आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा जैसे कि जो बुध होते हैं वो वाणी के, बिज़नेस के अंदर बढ़ोतरी के, उसके अलावा शेयर मार्केट जो उनके ही मतलब उनके ही रूप से, उनके पेज से चलता है। उसी के साथ-साथ मीडिया, जो आप लोगों को पता होगा कि चौथा स्तंभ हमारा, वो भी बुध ग्रह उसके बहुत बड़े कारक होते हैं। और राहु के साथ में उनका नक्षत्र बनना यानी कि एक बहुत ही अच्छा ऐसा समय बनाना जो लाभकारी होगा, क्योंकि बुध और राहु दोनों स्वामी हैं, मतलब एक तरह से बहुत बड़े मित्र हैं। तो इसी वजह से इनका दोनों का साथ में आना योग अच्छा बनाता है। अब इसी के साथ में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस समय के अंदर नवरात्रि जैसे ही जाएगी, नवरात्रि के अंदर जो तरक्की हो सकती है, वाणी से आकर्षण होगा लोगों का और उसी के साथ-साथ जैसे अगर आपके कोई सरकारी काम अगर रुके हुए हों, तो उसके अंदर भी आपको बहुत जल्दी वृद्धि मिलेगी, आपका वो सरकारी काम होता हुआ नज़र आएगा। तो ये ऐसा समय आएगा जो बुध के साथ में जो राहु के साथ में ये नक्षत्र बनेगा, इसके अंदर इस 7 के अंदर आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो इनसे जो 2 राशियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगी, वो होंगी आपकी कन्या और कुंभ राशि। कन्या राशि वाले अगर मान लीजिए इस टाइम पे बेरोज़गार हैं, अगर वो बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, तो उनको नौकरी मिल जाएगी।
या फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। उसी के साथ साथ कन्या राशि वाले अगर इस समय के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर कोई करते हैं तो उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने की आशंका है। हो सकता है कि अगर उन्होंने कोई पिछली इन्वेस्टमेंट की हो तो उनको उसका लाभ अभी बिल्कुल इस समय के अंदर मिल जाए। वहीं अगर मैं बात करूं कुंभ राशि वालों के लिए, तो कुंभ राशि वालों को एक उच्च पद मिलने की बहुत बड़ी आशंका है। उच्च पद के साथ साथ जैसे आप लोगों को पता होता है कि कई बार हम आशाहीन हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि कुछ हमारा कार्य नहीं हो रहा, तो ये समय एकदम से उनको ऐसा लगेगा कि वो हाईली मोटिवेटेड है। उनको अपने अंदर एक बहुत बड़ा साहस दिखाई देगा और वो ऐसे कार्य करेंगे कि उनके उस कार्य से उनको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। तो इस योग के अंदर ये फ़ायदा बहुत अच्छा होने वाला है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को कल बोला था कि गज केसरी योग बनेगा, उसके लिए एक विस्तार पूर्वक चीज़ है। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि 7 दिन बाद लगभग 19 अक्टूबर से जो चंद्रमा है, वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो चंद्रमा का जो ये वृषभ राशि में प्रवेश है, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, चंद्रमा जो है वो सबसे जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। और जब भी ये राशि परिवर्तन करते हैं तो इन्हीं की वजह से बहुत ही जल्दी शुभ और अशुभ समय आ जाता है। अब चंद्रमा का जो ये राशि परिवर्तन जल्दी-जल्दी होता है, इसी वजह से कुछ अभी इस समय के अंदर एक ऐसा योग बन रहा है, वो है योग गज केसरी योग। गज केसरी योग में ये है कि जो चंद्रमा जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे वृषभ राशि के अंदर, तो वहाँ पर पहले से ही जो गुरु हैं, जो गुरु बृहस्पति हैं, उनके साथ में उनकी युति बनेगी। अब इन दोनों की आप लोगों को पता होगा जो बृहस्पति हैं वो देवों के गुरु हैं। तो सभी देवों के गुरु हैं वो, तो उनके साथ में चंद्रमा की बहुत अच्छी बनने वाली है और ये योग कहलाता है गज केसरी योग। गज केसरी योग में एकदम से धन धान्य में लाभ बहुत बड़ा होता है। धन धान्य का लाभ इसी वजह से क्योंकि चंद्रमा आपका एक ऐसा कारक बनाएंगे जिसकी वजह से आप लोगों को कहीं से भी गड़ा धन तक मिल सकता है, ऐसा होता है ये योग। तो इस टाइम पे जो ये गज केसरी योग बनेगा, ये 2 राशियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा और वो होगी मकर राशि और कन्या राशि। अभी तक आप लोगों को पता था कि कन्या राशि का जो समय था वो बहुत खराब चल रहा था। इस टाइम पे शनि ग्रह उनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा खराब थी कन्या राशि पे। वहीं अगर अब आप देखोगे तो कन्या राशि का जो समय है वो सुधरता हुआ नज़र आएगा और उसी के साथ-साथ अब राहु ऐसे कारक बनेंगे यहाँ पर जो उनके काम बनाएंगे। अब कन्या राशि अभी तक तो दिक्कत कर रही थी बट अब राहु उसके काम बनाने के अंदर उनकी सहायता करेंगे। वहीं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि इस टाइम पे जो कन्या राशि वाले हैं उनके परिवार के अंदर वृद्धि हो सकती है, मतलब कोई मेंबर बढ़ सकता है या तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होने वाला है, उनका विवाह हो सकता है या फिर परिवार में कोई अलग मतलब कोई बच्चा आने वाला हो। तो ये चीज़ें इस समय के अंदर हो सकती हैं। ये एक ऐसा ही योग है उनके लिए और कन्या और मकर राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा योग बनेगा। अब इसके साथ-साथ ये एक ऐसा कार्य बनाएँगे कि मंगल की जो दशा होगी इनके इसके इस समय के अंदर, वो इनका प्रभाव बिल्कुल कम होगा। तो इसकी वजह से जो क्रोध आने की जो स्थिति होती है ना, वो इनकी कम रहेगी और इसी की वजह से उनका जो सांसारिक या फिर उनका जो पारिवारिक माहौल होगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। वहीं धन-धान्य के अंदर इनका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये चीज़ अब इस योग के अंदर जो ये गज केसरी योग है, इसमें उनको लाभ मिलने वाला है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो इज़राइल का जो ये युद्ध चल रहा है मिडल ईस्ट का, ये इतना ऐसा क्या है कि इसके ऊपर ग्रहों की ऐसी दशा क्या बनी है। अब जो बुध आदित्य योग है, वो कई राशियों के लिए तो लाभकारी था, मगर कुछ राशियों के लिए इसका फल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहीं सूर्य ग्रहण में इसका जो मतलब कारण बने हैं, वो बहुत बेकार बने हैं, तो इज़राइल इससे प्रभावित हुआ है। और इस टाइम पे इज़राइल के लिए मंगल की जो दशा थी, वो बहुत खराब थी और उसी दशा की वजह से इज़राइल का जो समय आया, वो बहुत ज़्यादा खराब आया। 2023 से इज़राइल का समय खराब हो गया था और मंगल की दशा के कारण
वहाँ पर मैसिव डिस्ट्रक्शन होने की आशंका हुई थी और उसी के साथ साथ कई जगहों पे बड़े लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा मृत्यु होने की आशंका हुई थी और उसी की वजह से अगर आप देखोगे तो ये दोनों कारण बने हैं। उसी के साथ साथ राहु और मंगल जब दोनों साथ में आए 2023 के अंदर, तभी ये ऐसा कारण बना कि एकदम से आप लोगों ने देखा होगा कि चक्र घूम गया था और बहुत जल्दी तीव्रता से आप लोगों को सारी जगह खराब होती हुई नजर आई। अब एक चीज और बताता हूँ मैं कि राहु का भरणी नक्षत्र में ऐसा कार्य करना, यही एक ऐसा नक्षत्र है जो राहु के लिए बहुत बेकार रहेगा, क्योंकि अगर राहु भरणी नक्षत्र के अंदर आ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो आप लोगों के लिए मृत्यु कारक होते हैं। तो मृत्यु कारक इसी वजह से जो इजराइल का जो हमास का युद्ध हुआ, आप देख सकते हो वहां पर कितनी ज्यादा जाने गई हैं और वहां पर अभी भी इतना मैसिव चल रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो शनि देव की जो स्थिति आई थी, मतलब लगभग आप ये देख लीजिए जैसे ही वॉर शुरू हुआ तो शनि देव की एक स्थिति आई, शनि देव ने दंड देना शुरू किया। उसी दंड के अंदर जो हमास का युद्ध है जो एकदम से शुरू हुआ था। तो ऐसे 3 ग्रह एक बारी में आए और तीनों ग्रहों ने ऐसी स्थिति बना दी कि युद्ध की जो सीमा थी वो पार हो गई थी। उन्होंने सारी सीमाओं को तोड़ दिया था और ये लगभग इज़राइल के लिए 30 अक्टूबर तक, मैंने आप लोगों को 20 अक्टूबर बोला था, मगर जो समय होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता है। ग्रहों की जो दशाएँ बदलती हैं वो ऊपर-नीचे थोड़ी रहती हैं। इसी वजह से मैंने आप लोगों को 20 अक्टूबर बोला था। मगर मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग लगभग 30 अक्टूबर तक अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा इज़राइल के लिए फिर उसके बाद में थमता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि इस समय के बाद में ही शनि की दशा से थोड़ा-सा उड़ाव, मतलब जो इज़राइल है उसको थोड़ी मुक्ति मिलेगी। क्योंकि इस टाइम पे जो दशा है, ग्रहों की जो दशा बदलेगी, मतलब अभी तक क्या था, मंगल और केतु जो एक साथ में आए, उसके बाद में फिर से ऐसा कारक बना कि आप लोग देख सकते हो लेबनान के ऊपर अटैक हुआ। तो इसी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा अभी वहाँ पर भी मृत्यु का कारण बहुत बन सकता है। अभी भी जो ये समय चल रहा है मंगल और केतु के साथ में, ये काम खराब करेगा। वहीं 30 अक्टूबर के बाद में जब दशा बदलेगी, जब केतु अपना थोड़ा-सा बदलाव लाएँगे, तो ये थोड़ा-सा प्रभाव कम होता हुआ नज़र आएगा। आप लोगों को उस टाइम पे दिखेगा कि अब ये जो है, जो ये डिस्कशन हो रही थी, ये अब थमती हुई नज़र आएगी। तो इस समय के अंदर एक एक कारण और भी है, जो सूर्य है, सूर्य के साथ में आप लोगों को एक चीज़ और दिखेगी कि सूर्य एक ऐसा कारक बनाते हैं कि इस टाइम पे कोई भी हिडन एंटिटी, यानी कि कोई ऐसा देश भी हो सकता है, जो एकदम से इज़राइल के ऊपर अटैक कर दे और इज़राइल को पता भी ना चले। तो ये चीज़ें कारण बनती हैं ऐसे युद्ध का, जो बहुत ही ज़्यादा काम खराब कर सकता है। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि इस युद्ध के पीछे ग्रहों की दशाओं का ऐसा क्या खेल था या कौन-सा परिवर्तन था जो इससे हमारे को इतनी आशंकाएँ हुई हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।